हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश के कुछ कमाल के सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा। जैसे मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्या ना करूं, क्या मैं उसे जाने दूं या ना जाने दूं, क्या मैं दरवाजा खोल दूं। अब इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के लिए अक्सर हमारा दिमाग भिन्नोट हो जाता है कि कैसे ये इंग्लिश में बनेंगे। बट डोंट वरी, आज मैं आपको ये कमाल के सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाना सिखाऊंगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं कुछ कमाल के हिंदी के सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब पहला वाला है, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे बताओ मैं क्या करूं। अब इस टाइप के सेंटेंसेस अक्सर हमारी लाइफ में आ जाते हैं। मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताओ मैं कहां बैठूं, मुझे बताओ कैसे फोन करना, जल्दी अभी मिलाता हूं, मुझे बताओ जल्दी इसमें और क्या डालूं। अब मुझे बताओ मैं क्या करूं, यानी इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपकी लाइफ में आ जाएं तो आप उन्हें कैसे बनाएंगे। डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। आप बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो और वो है टेल मी व्हाट शुड आई डू, टेल मी व्हाट शुड आई डू। अब इस मुझे मेरी थोबड़ा मत देखो प्लीज, आप फॉर्मूला देखिए। इसमें व्हाट और डू ये दो अलग कलर में दिए हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि आप इन्हें चेंज कर करके अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए अब बनाते हैं, मैं आपकी हेल्प करता हूं। जैसे मुझे बताओ मैं क्या बोलूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, कल प्रेजेंटेशन है, मुझे प्लीज बताओ मैं क्या बोलूं। मुझे बताओ टेल मी मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई अब बोलने के लिए स्पीक, स्पीक, टेल मी व्हाट शुड आई स्पीक। अब ऊपर डू था तो वो तो करने के लिए था, ये बोलने की बात हो रही है ना, तो स्पीक कर दिया, चेंज हो गया। इसी तरीके से मुझे बताओ मैं कहां बैठूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ मैं कहां बैठूं, टेल मी। अब व्हाट नहीं, अब कहां की बात हो रही है, वो तो क्या के लिए लगता है ना, वेयर शुड आई सिट, वेयर शुड आई सिट। अब यहां पे वेयर आ गया क्योंकि कहां, और सिट मतलब बैठना। इसी तरीके से एक और बना देते हैं, जैसे मुझे बताओ किसे फोन करना है, किसे फोन करूं, जल्दी बताओ मेरे पास फोन है, मुझे बताओ किसे फोन करूं, तो इसकी इंग्लिश होगी टेल मी हुम शुड आई कॉल, टेल मी हुम शुड आई कॉल। हुम मतलब किसे या किसको, और शुड आई तो वैसे का वैसा ही है, कॉल मतलब फोन करना। हो गया। तो अब आप अपनी लाइफ में खूब सारे बनाओ, मुझे बताओ क्या पढ़ूं, मुझे बताओ किससे पीटना है, किससे पीटूं, मुझे बताओ खाने में क्या बनाऊं। तो अगर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने हैं तो भैया ये फॉर्मूला रट लो, रट्टा मान लो, सही है। बस वो व्हाट की जगह कहां आ जाए तो वेयर, क्यों आ जाए तो व्हाई, कब आ जाए तो व्हेन, वो चेंज कर देना, सही है। अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है, मुझे बताओ मैं क्या ना करूं, मुझे बताओ मैं क्या ना करूं। अभी जो पहले वाला बताया था ये उसका नेगेटिव समझ लो, इसमें नहीं वाला आ गया, मुझे बताओ मैं क्या ना करूं, वो था मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो इसका फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है, जल्दी से फॉर्मूला बताता हूं फिर एग्जांपल दूंगा। और फॉर्मूला है टेल मी व्हाट शुड आई नॉट डू, टेल मी व्हाट शुड आई नॉट डू। तो व्हाट और डू को चेंज कर सकते हैं और अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। जैसे मुझे बताओ मैं क्या ना बोलूं, क्या ना बोलूं, ऐसा क्या वर्ड है जो मुझे नहीं बोलना है। सो टेल मी व्हाट शुड आई नॉट स्पीक, टेल मी व्हाट शुड नॉट आई स्पीक। अब क्या था तो व्हाट का व्हाट ही रह गया, लेकिन बोलने को कहते हैं स्पीक, तो वहां डू को हटा के स्पीक हो गया। इसी तरीके से मुझे बताओ किसे ना बुलाऊं, शादी में सबको बुलाया मैंने, अगर तुम्हें आपत्ति है तो मुझे बताओ किस किसको ना बुलाऊं, मुझे बताओ किसको ना बुलाऊं। सो टेल मी whom शुड आई नॉट इनवाइट, whom किसको या किसे नॉट इनवाइट। इसी तरीके से अगर मुझे जैसे बोलना है मुझे बताओ क्या क्या, नहीं क्या क्या वाले तो बहुत हो गए, वाट वाट वाले, मुझे बताओ क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं मैं, क्या इस बीच में क्यों ना बोलूं। सो टेल मी व्हाई शुड आई नॉट स्पीक, टेल मी व्हाई शुड आई नॉट स्पीक। तो आप देख रहे होंगे जो अलग कलर वाले हैं बस वही चेंज हो रहे हैं, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम लग रहा है। तो भाई इतना से याद कर लो, और कहां आ जाए तो वेयर, कब आ जाए तो व्हेन, कौन आ जाए तो हु, वो लगा लू के आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं। सही है, बहुत काम का है, या आप 2-3 सेंटेंस अगर बना लेंगे ना तो फिर आपको आदत हो जाएगी। क्लियर हो गया। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है करने दो, करने दो। अब ये 2 नंबर करने की बात नहीं हो रही, कभी लोटा लेके भागने लगो तुम, पहले पढ़ लो, कुछ और काम की बात हो रही है। अब करने दो, इस तरह के सेंटेंसेस हमारी लाइफ में बहुत बोले जाते हैं। जैसे जान दो, जाने दो, आई मीन पढ़ने दो, खेलने दो, हंसने दो, हमें भी लगा देते हैं, मुझे भी लगा देते हैं, मुझे जाने दो, मुझे खेलने दो, हमें पढ़ने दो, उसे बोलने दो, उसे के बाद आने दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो, बिल्कुल देसी स्टाइल में। अब इस तरह के सेंटेंस बनाने के लिए 2 फॉर्मूलेज हैं, और 2 फॉर्मूलाज को ध्यान से सुनो। पहला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, छोटा सा तन्नक मुन्नक सा छोटा सा,
लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस ही बन गया। और एक और फॉर्मूला इसे बनाने का, और वो है अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप दोनों को कंपेयर कर लो, लेट वाले में और अलाउ वाले में बस इतना फर्क है। क्या फर्क है? दो फर्क है, एक तो लेट आ रहा है, एक अलाउ आ रहा है, दोनों अलग अलग है। फर्क यह है कि एक में टू नहीं आ रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लेट वाले में, जबकि अलाउ वाले में आ रहा है। अब दोनों में दोनों लगेंगे कब कब, ये और बता देता हूं, वो सुन लो, वो मेन मुद्दा है। इज्जत दे रहे हैं, ज्यादा इज्जत से बात कर रहे हैं तो अलाउ वाला यूज करेंगे, कम इज्जत से बात कर रहे हैं तो लेट वाला यूज करेंगे। अभी सेंटेंस बोलूंगा ना समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे कहना है उसे जाने दो, उसे जाने दो। अब कोई लड़का लाइन में लगा हुआ था, उसके आगे और भी लोग खड़े थे, मैंने कहा उसे जाने दो, उसके पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है, उसे जाने दो। इज्जत नहीं दे रहा हूं लाइन में जो लग रहा है, मैं बस कह रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, उसे जाने दो तो अलाउ वाला नहीं लेट वाला करेंगे। सो उसे जाने दो, सबसे पहले लेट उसे के लिए लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगाना ही शी नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्ट पता है ना, आई का मी, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, नाम का नाम, इट का ऐसे होते, तुम्हें पता ही होगा, तो वो ऑब्जेक्ट लगाना है। सो लेट हिम, अब जाने के लिए गो टू, वो कुछ नहीं लगाना, गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो। अच्छा, यही अध्यापक पढ़ा रहे क्लास में, और एक बच्चा बैठा हुआ है, मैंने कहा सर इसे जाने दो, इसके मम्मी पापा बुला रहे। अब टीचर से ऐसे मतलब ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना, रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं इज्जत से, सर इसे जाने दो, आप इसे अलाउ करिए जाने के लिए। तो इसका मतलब यहां लेट यूज नहीं होगा, यहां अलाउ बोलेंगे। सो वही अलाउ हिम टू गो, अलाउ हिम, सबसे पहले अलाउ, उसके बाद हिम का हिम लिख दिया ऑब्जेक्ट का, और गो की जगह टू, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। एक और बनाते हैं, जैसे मुझे सोने दो। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, इज्जत नहीं दे रहे हैं, बस हम कह रहे हैं कि यार ऐसा करने दो, मुझे सोने दो। सो लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, लेट उसके बाद ऑब्जेक्ट, मुझे का आई होता है लेकिन ऑब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट होता है मी। लेट मी, सोने को गोल्ड कह रहा हूं, स्लीप कहते हैं। सो लेट मी स्लीप हो गया। और अगर मैं कहूं मुझे सोने दो, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे प्लीज बस 2 घंटे की नींद मारने दो, तो ऐसा लग रहा है बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, रो रहा है, पैरों में गिर रहा है, उनके वो बेचारों को इज्जत दे रहा है। तो इस तरीके से कहेंगे अलाउ मी टू स्लीप, अलाउ मी टू स्लीप। अब आप खूब सारे बना सकते हो, हमें बोलने दो, लेट अस स्पीक या अलाउ अस टू स्पीक, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक या अलाउ हिम टू स्पीक। अब फैसला आप कर लेना, अलाउ करोगे या लेट करोगे, वो भैया देख लेना, सही है, क्लियर हो गई बात। आओ अब नेक्स्ट वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है मत करने दो, मत करने दो। अब कोई भी काम अभी कह रहे थे करने दो, अब मना कर रहे हैं मत करने दो, उसे जाने मत देना, उसे जाने मत दो, उसे बिठा लो यहीं पे, उसे बोलने मत दो, उसे खेलने मत दो, हमें आने मत दो। सो मत करने मत दो ये काम। इसे बनाने के लिए भी 2 फॉर्मूले हैं, और जल्दी से बताता हूं क्योंकि फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, बस मेन एग्जांपल पे गौर कर लेना, आ जाएगा आपको। फॉर्मूला है मत करने दो के लिए, पहला है डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा है डोंट प्लस अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वही अलाउ के साथ टू वाली वर्ब आ गई और लेट के साथ बिना टू वाली आ गई, बस दोनों से पहले डोंट लग गया। फर्क दोनों में पता ही है, ज्यादा रेस्पेक्ट से बात कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे तो अलाउ हो गया, नहीं तो दबंग तरीके से बोल रहे तो लेट हो गया, सही है। अब देखो, आओ अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओए इसे हिल जाने मत दियो, इसे यहां से हिल ना जाए, सही है, जाने मत दियो, पकड़ के बैठा ले, सब पुलिस आ रही है अभी, इसे जाने मत दो। सो यहां पे अब रिक्वेस्ट थोड़ी कर रहे हैं हम, ये तो दबंग पना हो गया। सो डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, डोंट उसके बाद लेट आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है वो हिम हो गया, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। और बच्चे आए प्रिंसिपल के पास, सर इसे जाने मत देना, ये जब क्लास खत्म हो ना जब जाने देना। तो यहां पे रिक्वेस्ट हो रही है, दबंग पना नहीं दिखा रहे ना, प्रिंसिपल गुस्सा खा जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। सो वहां पे हमने क्या यूज करना है, डोंट अलाउ हिम टू गो, डोंट अलाउ हिम टू गो, यानी से अलाउ मत करना, बिल्कुल हिलने मत देना, रेस्पेक्ट के साथ कह रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। सो यहां पे डोंट, उसके बाद अलाउ, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है तो हिम हो गया, और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो टू गो। इसी तरीके से जैसे मुझे बोलना है सचिन, नहीं सचिन तो मेरा फेवरेट है, जैसे कि हाँ आकाश को आने मत दो, आकाश को खेलने मत दो, भाई आकाश को कोई नहीं खेलने देगा, कोई नहीं खिलाएगा उसे, आकाश को कोई नहीं खिलाएगा, आकाश को कोई नहीं खिलाएगा, हम अपनी कच्ची भाषा में ऐसे बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में आकाश को मत खेलने दो। सो इसकी इंग्लिश होगी डोंट लेट आकाश प्ले, डोंट लेट आकाश प्ले। और अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आकाश को खेलने नहीं देना किसी भी कीमत पे, ठीक है, प्रिंसिपल से बस मना कर दो, या टीचर से, या बॉस से, किसी से भी, बड़े आदमी से। सो डोंट अलाउ आकाश टू प्ले, डोंट अलाउ आकाश टू प्ले। सो डोंट हो गया सबसे पहले, अलाउ हो गया, उसके बाद आकाश ऑब्जेक्ट का नाम ही रहता है तो नाम ही हो गया, उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो टू प्ले हो गया। अब आप खूब सारे बनाओ और मुझे बताना, मुझे अभी मत बताना, पहले पढ़ लो, सही है। आओ अब अगला वाला देखें, और भैया नेक्स्ट वाला है क्या मैं करूं, क्या मैं करूं।
अब मतलब किसी से भी किसी काम की परमिशन लेते हैं, पहले तो उसका इंतजार करने के लिए फिर कहते हैं क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं दरवाजा खोलूं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं ओला उबर कैब बुलाऊं, क्या मैं ये काम करूं, आपसे पूछ रहे आपके लिए या किसी भी के लिए भी ये काम करूं, तो वहां पे लास्ट में अगर हिंदी क्या करूं तो वहां के लिए फॉर्मूला सुनो, और वहां के लिए फॉर्मूला है शैल प्लस आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, शेल आई बोलना है आपको, सही है। जैसे क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं यानी क्या मैं ये काम करूं, सो शैल आई गो, क्या मैं दरवाजा खोलूं, क्या मैं दरवाजा खोलूं, शैल आई ओपन द डोर, शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं ओला बुलाऊं, कैब बुलाऊं, क्या मैं कैब बुलाऊं, शैल आई कॉल द कैब, शैल आई कॉल द कैब, क्या मैं जाऊं, नहीं ये तो बना लिया यार, कुछ और है, क्या मैं धीरे बोलूं, शैल आई स्पीक साइलेंटली या फिर स्लोली, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए क्या मैं ये काम करूं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं बैठूं, क्या मैं खाऊं, क्या मैं खाना पकाऊं, क्या मैं आपकी मदद करूं, शैल आई हेल्प यू, इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत मजेदार है और इसमें कई टाइप के अलग अलग सेंटेंसेस भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो भाई साहब अब आपकी बारी आ गई एक छोटे से यू वर्ग की। ये तो हो गई क्लास जिसमें मैंने आपको कुछ कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाया। भाई एक छोटा सा यू वर्ग है जो आपको करना है, लगाओ मैडम तन तनाता भन बनाता यू, ओ लगा भी दिया पहले, थैंक यू। ये रहा भैया आपका यू वर्ग, मैडम बहुत तेज है हमारी एडिटिंग वाली। ये रहा आपका यू वर्ग, आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, जो मैंने आज आपको सिखाए उन्हीं के साथ करना है। 5 है, 5 ही चीजें सिखाएंगे इसलिए मैडम ने 5 ही लगाए, प्लीज थोड़ा टाइम दे देना, 5 को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, कुछ कमाल कमाल के इंग्लिश के सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन के ऊपर जिनमें आप अक्सर कंफ्यूज रहते थे। आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं जवाब दूंगा। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस कमेंट बॉक्स में चेप देना, मैं अपना हर्ट दूंगा सभी के होमवर्क को, और आते जाते सभी लोग अपना लाइक देंगे, कोई गलती करेंगे तो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे, मैं भी बता दूंगा। अब सही है, अब आपको क्या करना है, आपको गुरु दक्षिणा देनी है, फीस जमा करानी है। फीस जमा कराने के लिए कोई पैसा कोई कुछ नहीं, डॉलर पोलर नहीं देने, बस इस वीडियो को एक शेयर मार देना फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, सबको बता देना कि यहां पर सरताज सर की क्लास चलती है देसी स्टाइल में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा फीस नहीं हो रही, थोड़ी सी हो रही, और जाते जाते एक टुच्चा सा लाइक देकर जाना।